चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चनों की। देखेंगे पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, बताना है हमें। तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं, टैंक का 1/3 हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टंकी पूरी कितनी 3 है तो उसके एक हिस्सा भरा है तो उसमें कितना पानी आता है, एक हिस्से में आता है 80 लीटर पानी आता है। तो पहले तो हम ये देख ले रहे हैं कि टंकी में कुल पानी कितना आता है, तो देखेंगे बैलेंस करते हैं। 80 कितना है, एक हिस्सा है, तो कुल हिस्सा 3 क्या होगा, तो कुल हिस्सा निकला हमारा कितना 240, यानी टंकी में कितना 240 लीटर पानी आता है। लेकिन पूछ तो रहे हैं वो क्या, उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। तो फुल भरे होने पर या पूरा भरे होने पर उसमें कितना 240 आता है, तो आधा होने पर कितना आएगा, आधा होने पर 240 में दिया हमने 2 से भाग, कितना निकला 120, आधा भरा होने पर उसमें 120 लीटर पानी आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बताना है। तो देखिए जरा तीनों को लिया हमने ए बी सी, मानते हैं देखो जरा किसको, उल्टे से करते आएंगे, उल्टे से यानी पीछे से करते आ रहे हैं। तो लिया माना हमने ए की आय 100 है, 100 क्यों लिया, 100 मानने पर कैलकुलेशन में इजिली कैलकुलेट हो जाता है। तो ए की आय कितनी है 100 है, तो अब क्या कह रहे हैं, देखो जरा क्वेश्चन में कह रहे हैं बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो देखिए जरा ए की आय कितनी निकली 100 से कितना 25% अधिक है, अगर 100 अपने आप में 100 है, 25% अधिक 125, यानी कितना निकला, बी की आय निकली 125। फिर देखो क्या कह रहे हैं और पढ़ते हैं आगे, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो सी बी की आय कितनी है, बी की आय है 125, लेकिन सी की आय कितनी है, बी की आय से कितना 20% अधिक 125, अगेन कितना 100 है, 20% अधिक 120 क्या होगा, कितना निकला, यहां से सॉल्व करते हैं। 25 से कितनी बार है 5 बार, 25 से कितनी बार है 4 बार, 4 से कितनी बार है 30 बार, 5 से 15, यानी कितना निकला 150, यानी सी की आय निकली 150, बी की आय कितनी है 125, ए की आय कितनी है 100। पूछा क्या है, सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय 100 है और सी की आय कितनी है 150 है, कितना अधिक है 50% अधिक है, यानी आंसर क्या होगा इसका दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत में कितनी है, यानी एरर बतानी है उसके गलती से, जो गलती हो गई उसे, एरर हो गई उसे, तो उसका कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो देखिए जरा माना संख्या x है, करना था उसे क्या, x में देखो करना था क्या 5/3 से गुणा, यानी ये क्या था, ये इसका सही था, यानी सही क्या करना था उसे x में 5/3 से गुणा, लेकिन किया उसने क्या गलत क्या कर दिया, गलत देखो गलत किया उसने, x में क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो हमें बताना है एरर बतानी कितनी की आएगी, तो पहले देख ले रहे हैं सही और गलत के कारण कितना अंतर आया, कम हुई कि ज्यादा हुई, तो पहले देखेंगे कितना अंतर आया। तो सही यानी 5x/3, गलत 3x/5, दोनों में अंतर, तो ये तो हो गया सही गलत का अंतर। लेकिन पूछा तो इन्हें प्रतिशत का, तो प्रतिशत में क्या होता है सही, सही कितनी थी, सही था हमारा कितना x में 5/3 का गुणा का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान करेंगे सॉल्व। तो देखो जरा सॉल्व किया तो ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना होगा 25, 25 में कितना 3 का 9 गए, 25 में से 9 गए 16, x बटे कितना 3 इंटू 5 बटे कितना 5, x बटे कितना 3, 3 से 3 ए गया, और करेंगे सॉल्व, x से x गया इंटू में क्या था 100 लिखेंगे, तो कितना हो गया हमारा 16/5 और 5 25 इंटू कितना 100, 25 से कितनी बार कटा 4 बार, 16 चौके
64, यानी 64% की क्या आई, एरर आई या फिर गलती आई। किस कारण, जब उसने x में 5/3 के स्थान की जगह क्या कर दिया, x में 3/5 से गुणा कर दिया। यानी आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा कितना, 64%। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यदि दो वृत्तों की परिधियां a अनुपात b के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त, देखिए जरा, दो वृत्त, एक वृत्त हमने a लिया जिसकी त्रिज्या मानी हमने कितना r1, दूसरा वृत्त हमने एक लिया जिसकी त्रिज्या मानी हमने कितनी r2। क्या कह रहे हैं, परिधियां, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, इसका कितना है r1, इसकी परिधि कितनी है 2 पाई r2। दोनों में अनुपात कितना है, a अनुपात b है, लगाते हैं तो इससे क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या निकालेंगे, तो 2 पाई r1 बटे कितना 2 पाई r2, दोनों का अनुपात कितना दिया a अनुपात b, तो 2 पाई से a गया, यानी त्रिज्या कितनी निकली r1 अपॉन r2 बराबर क्या निकला a अपॉन b। पूछा क्या है, पूछा है उनके क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r2 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात बताना है, अनुपात लगाते हैं, तो अनुपात में क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई ये गया r1 का मान कितना है a, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर अनुपात r2 का मान कितना है b का स्क्वायर b स्क्वायर, क्या हो गया, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया a अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, यानी आंसर होगा इसका क्या हमारा दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यदि 3 की पावर x प्लस के 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस के 1 गुणा 1, तब x का मान है, हमें बताना है x का मान क्या होगा। बेस्ट वे होता है इसको करने का कि आप सीधा ऑप्शन से मान लगा दें, ऑप्शन से मान लगाएं, दोनों को बराबर करें और सीधा x का मान आंसर। बहुत ही कम कंडीशन में आपको क्या सॉल्व करना है, तो अगर सॉल्व करें तो देखो जरा किस तरह से होगा। दिया था क्या हमें 3 की पावर x प्लस के 8 बराबर दिया हमें कितना 27 की पावर 2x प्लस के 1 गुणा 1, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 3 की पावर x प्लस के 8 बराबर, इसको कितना लिख दें 3 की पावर 3 और क्या है की पावर कितना 2x प्लस के 1, और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या आएगा, देखिए जरा 3 की पावर x प्लस के 8 बराबर इधर 3 की पावर क्या हो जाएगा 6x प्लस के 3। अब आधार समान है तो क्या घातें भी बराबर हो जाएंगी, करते हैं बराबर, यानी x प्लस के 8 बराबर कितना होगा 6x प्लस के 3, x उस साइड ले गए तो कितना बचा हमारा 5x, 3 इस साइड लाए तो कितना बचा 5, 5 से 5 ये गया, यानी x बराबर क्या निकला हमारा 1, यानी x का मान कितना होगा 1, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8,880 में खरीदी और प्रति साइकिल 888 में बेची, उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखिए जरा, बात हुई एक दर्जन का मतलब क्या हुआ एक दर्जन, एक दर्जन में कितने 12 नग, एक दर्जन यानी 12 नग, यानी उसने 12 साइकिलें कितने में खरीदी, 12 साइकिलें खरीदी उसने 8,880 में खरीदी। तो पहले हम ए देख ले रहे, पहले निकाल ले रहे क्या कि उसने एक साइकिल कितने में खरीदी, तो क्या करेंगे हम 12 साइकिलें उसने खरीदी 8,880 में, तो एक साइकिल के लिए क्या कर देंगे 8,880 में देंगे 12 का भाग, तो दिया कितना होगा 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48, यानी एक साइकिल उसने कितने में खरीदी 740 और खरीदी, यानी ये क्या हो गया उसका क्रय। और फिर देखो जरा बेच कैसे रहा, वो बेच रहा प्रति साइकिल 888 में बेचा, यानी एक साइकिल बेच रहा वो कितने में 888 में बेच रहा यानी क्या इसका हो गया क्या हमारा विक्रय। बताना क्या है, तो उसने कितना लाभ कमाया, तो देखो जरा 740 की साइकिल 888 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ कमाया, कितने का कमाया, दोनों का अंतर, यानी 888 में से 740 घटाए कितना बचा हमारा
148, यानी 148 रुपए उसने लाभ कमाया। लेकिन पूछ तो रहे हमें कितना, लाभ का प्रतिशत। तो देखो जरा कितना प्रतिशत, कितने रुपए उसने कमाए लाभ के रूप में, 148 रुपए कमाए। किससे कमाए, यानी एक क्रय उसका कितना था 740, 740 की जगह उसने 888 में बेची, तभी तो उसने कमाया। यानी 148 740 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से और प्रतिशत का निशान। सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 ये गया, 74 दूनी 148, यानी कितना निकला 20%, यानी उसका लाभ कितना होगा 20%, यानी आंसर होगा इसका कौन सा, दूसरा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दी थी का मान हमें बताना है कि मान कितना होगा। तो देखिए जरा इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं कि देखो वो कोई भी फॉर्मूला लग रहा तो तुरंत लगा के आंसर निकालो। अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हमारे में तो हमें दिख रहा कि हाँ एक फॉर्मूला बनना है जिससे कि एक कट जाएगा और हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए जरा माना इसमें हमने 3.7 को माना हमने कितना a है, और देखिए जरा 1.3 को माना हमने कितना b है। करते हैं तो देखिए जरा ये क्या लिखा हमारे पास, a इंटू a प्लस b इंटू b इज डिवाइडेड बाई क्या, a इंटू a माइनस, अब दिया हमें कितना 4.81, मतलब क्या हुआ इन दोनों का गुणा, दिया हमें कितना a इंटू बी प्लस b इंटू बी। अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना a यानी a क्यूब प्लस b क्यूब बटे कितना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। और अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें हमने लगाया तो ऊपर लगाया तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस के बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई कैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमारा एक कट गया, बचा क्या हमारा, बचा हमारा a प्लस बी, और ये का मान क्या माना था हमने, a का मान माना था 3.7, b का मान क्या माना था 1.3, दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट देखिए, 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 6 घंटों में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, हमें बताना है। तो देखिए जरा दिया क्या था हमें, ए बी सी उसे कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद हो जाए सी बंद हो गया, फिर कौन कर रहा है काम, सिर्फ ए और बी काम कर रहा है। तो हमने माना, देखिए जरा माना हमने कि ए और बी उसे कितना x घंटे में भरते हैं, जिससे कि तीनों की क्षमता दी x और ए बी की मान तीनों की क्षमता दी 6, ए बी की मान ली हमने x, जिससे कि घटाएंगे तो हमें क्या सी के निकल आएगी। क्योंकि सी का पूछा कि सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो लगाया, ये लिखा हमने ओ सी आई ए बी सी कितने घंटे में भर सकते हैं 6 घंटे में, ए बी कितने घंटे में भर सकते हैं x घंटे में। दोनों का कॉमन कार यानी लिया इनका एलसीएम, तो एलसीएम आया कितना 6x। तो ए बी सी 1 घंटे में कितना भरेंगे x, 6 का इसमें भाग दिया। ए बी 1 घंटे में कितना भरेंगे x का इसमें भाग दिया कितना 6। अब लगाते हैं इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, देखो जरा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, यानी 2 घंटे तक तो ए बी सी लगे रहे। उसके बाद सी को इनने बंद किया के बाद ए बी शेष भाग को 7 घंटे में भरते हैं, यानी 7 घंटे तक ए बी लगे रहे और भर गई एक टंकी। कौन सी थी 6x। x का मान निकालते हैं तो देखो जरा 2 एबीसी एक दिन में काम कितना करते हैं x प्लस 7 ए बी एक दिन में कितना, 1 घंटे में कितना काम करता है 6, यानी 6 बराबर कितना 6x। सॉल्व किया तो कितना हो गया
6 7 42 बराबर कितना हो गया, दो साइड गया तो कितना बचा 4x, यानी x बराबर कितना निकला, 2 से काटा तो 21/2। x का मान कितना निकला 21/2, यानी क्या हो गया 10.5। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जरा इधर, इसका मतलब हुआ कि ABC, इसमें ABC का एक दिन का कार्य कितना था x, देखें इधर ABC का एक दिन का कार्य कितना था x, x का मान कितना निकला 10.5। AB का एक दिन का कार्य कितना है, AB का एक दिन का कार्य कितना है 6, दोनों को घटाया तो AB से AB इधर गया, यानी C बचा, C का एक इधर घटाया तो कितना बचा हमारा 4.5, यानी C का 1 घंटे का कार्य कितना है 4.5। पूछ के आ रहे हैं C अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो देखो जरा C T समय लेगा खाली टंकी कितनी थी 6x को भरने में, ठीक है मान निकालते हैं तो C एक दिन में कितना काम करता है 4.5, T निकालना है कितना समय लेगा 6, x का मान कितना था देखिए जरा 10.5। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 4.5 यानी कितना 9/2 इंटू टी बराबर 10.5 यानी कितना 21/2, 2 से 2 है गया, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, 3 से कितनी बार है 2 बार, यानी टी बराबर कितना निकला, टी बराबर 7 दूनी 14, टी बराबर कितना निकला, यानी सी अकेला उसे 14 घंटे में भर देगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा HCF इंटू LCM बराबर कितना फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मासा गुणा लासा बराबर पहला पद गुणा दूसरा पद, ये होता है। तो क्या दिया हमें लासा दिया हमें कितना 225, मासा कितना दिया 5 बराबर पहला एक संख्या कितनी दी 25, तो दूसरी संख्या माना हमने x क्या है, तो 25 से कितनी बार 9 बार, 9 पन्ना 45, यानी x का मान कितना निकला 45, दूसरी संख्या क्या है 45। नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 के अनुपात में 4 संख्या है तथा उन संख्याओं का योग 16 है, पहली तथा चौथी संख्या का योग बराबर है बताना है। तो देखिए जरा किस अनुपात में संख्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में है, अनुपात हटा तो क्या आएगा एक चर आएगा, तो चर क्या हो जाएगा, चर माना हमने x है तो ये क्या हो गई x, कॉमा दूसरी संख्या क्या हो गई 2x, कॉमा तीसरी संख्या क्या हो गई 3x, चौथी क्या हो गई 4x। फिर क्या कह रहे हैं देखो जरा, संख्या का योग कितना है 16 है, लगाते हैं संख्याओं का योग x प्लस कितना 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना है 16, ये कितने हो गए 1 2 3 3 3 6 4 10x बराबर कितना 16, यानी x बराबर कितना निकला 1.6। पूछा क्या है पहली तथा चौथी संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितनी थी x, चौथी संख्या कितनी थी 4x का योग बताना है, x प्लस 4x का योग यानी कितना हो गया 5x, x का मान कितना है 5 इंटू 1.6, 16 पंचे 80, यानी कितना निकला सिर्फ 8, यानी पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा 8, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो भाई संख्या है, चाहे आप ऑप्शन से कर लो या फिर x मान के कर लो, तो किया हमने माना संख्या x है, क्या कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या का 3 गुना इस संख्या के, इसी संख्या यानी x के कितने 3/5 से कितना से 60 अधिक है। देखो कैसे माना संख्या x, फिर क्या करें x का 3 गुना इसी संख्या x के 3/5 से कितना 60 अधिक है, दोनों को बराबर कर दिया। सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 3x माइनस कितना हो जाएगा 3x/5 बराबर कितना 60। सॉल्व किए तो 15 में से कितना 3 गए तो कितना बचा 12x बटे कितना 5 बराबर कितना 60, 12 से कितनी बार 5 बार, x बराबर कितना निकला 25, यानी संख्या कौन सी है वो, संख्या है वो 25। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो,
और परिमाप क्या कहलाता है? परिमाप सभी भुजाओं का योग। तो माना भुजा इसकी कितनी ए है, तो ए हो गई, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए। परिमाप क्या हो जाए इसका? वर्ग का परिमाप, परिमाप सभी भुजाओं का योग यानी 4a बराबर कितना दिया? बराबर दिया हमें कितना? 24। यानी a बराबर कितना निकला? इससे कितनी बारी? 6 बार। यानी a बराबर निकला इसका कितना? 6। यानी भुजा निकली 6। पूछ रहे हैं क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना? 36। क्षेत्रफल होगा इसका कितना? 36। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? लगाया हमने सीधा, देखो जरा, ओ सी आई, ए कर सकता है उसे कितना? 15 दिन में। बी कर सकता है उसे कितना? 10 दिन में। दोनों का कॉमन कार यानी लिया इनका क्या? एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना है? 30। तो ए का एक दिन का कार कितना निकला? 15 का इसमें भाग दिया 2। बी का एक दिन का कार कितना निकला? 10 का इसमें भाग दिया तो कितना निकला? 3। क्या कह रहे हैं? तो दोनों मिलकर कार कितने दिन में पूरा करेंगे? तो माना टी समय में दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर उस कार को करेंगे। कार कितना है हमारा? 30। लगाया टी इंटू ए और बी के एक दिन का कार कितना है? 2 3 5 बराबर कितना? 30। 5 से कितनी बारी? 6 बार। टी बराबर कितना निकला? 6। यानी दोनों मिलकर उससे कितना? 6 दिन में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर एक वर्ग है जिसकी भुजा है कितनी? x है, इसको कितना कर दिया जाए? इसको कर दिया जाए 4 गुना x को 4 गुना 4x कर दिया जाए। यानी अब भुजा कितनी हो गई? 4x हो गई। तो परिणामी वर्ग यानी जो आया इस वर्ग का क्षेत्रफल और जो दिया था इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? जिसकी भुजा कितनी है? 4x। तो क्षेत्रफल निकला कितना? 16x स्क्वायर का अनुपात जो क्षेत्रफल वर्ग दिया था, दिया कौन सा था हमें? ए वाला वर्ग। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का स्क्वायर यानी कितना? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर ए गए, बचा कितना? 16:1। यानी आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाली गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हुई। नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा? अर्धव्यास ही क्या कहलाती है? त्रिज्या को ही अर्धव्यास कहते हैं। तो देखिए जरा, 3 गोले दिए हमें पहले एक गोला ए हो गया जिसकी त्रिज्या मानी हमने कितनी? 1 है, दिया है। दूसरा गोला ए हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी? 2। तीसरा गोला ए हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी? देखिए जरा, 3। ये हो गई इसकी त्रिज्या। इन सबको पिघलाकर, देखिए जरा, पिघलाकर एक गोला बनाया, एक बड़ा सा गोला बनाया जिसकी त्रिज्या बतानी, इसकी त्रिज्या मानी हमने कितनी? r है। लेकिन जब ये गोला बना रहे थे तो इसमें कितना? 25% सामग्री बर्बाद हो गई यानी नष्ट हो गई। यानी अगर ये पूरा जो 3 गोले थे अपने आप में कितना? 100 है, तो 25% बर्बाद हो गया। यानी बचा कितना? सिर्फ 75 बचा। तो पहले क्या कर रहे हैं हम? इस तीनों गोले के क्या निकाल ले रहे? आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन अगर त्रिज्या r है तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यू। तो पहले इस छोटे गोले का आयतन निकाला तो कितना निकलेगा? देखिए जरा, 4/3 पाई r क्यू यानी 1 का क्यू 1 प्लस इस गोले का आयतन निकाला तो कितना? 4/3 पाई r क्यू, इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 यानी r 2 का क्यू 8 प्लस इसका आयतन निकाल लो कितना? 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी? 3, तो आयतन कितना निकलेगा? 3 का क्यू 27। ये हो गया इसका कुल आयतन। अब इसका कितना हिस्सा बचा हमारे पास? सिर्फ 75/100 हिस्सा बचा। क्यों? क्योंकि 25% तो नष्ट हो गया था। और जो किसके बराबर है? एक नए गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। तो देखिए जरा, 4/3 पाई कॉमन लिया हमने तो बचा क्या हमारा? 4/3
पाई कॉमन लिया, इधर क्या बचा 1 8 9 9 27 36, इधर क्या बचा हमने 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, यानी कितना 3/4 बराबर कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई ये गया, 4 से कितनी बार ये 9 बार, ये यानी कितना हो गया 9 तिया 27 बराबर कितना आर क्यू, क्यू रूट लिया तो आर बराबर कितना निकला हमारा 3, यानी जो नया गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या होगी 3, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यदि किसी आयत की लंबाई में 6-7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5-4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो देखिए जरा लगाते हैं कैसे, लंबाई में, तो लंबाई यहां ले रहे हैं हम पहले और बाद में। तो पहली लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई देखो जरा 6-7, इसका मतलब क्या हुआ पहले 6 थी अब कितनी हो गई 7 हो गई। चौड़ाई, चौड़ाई में क्या हुआ देखो जरा, चौड़ाई में पहले चौड़ाई कितनी थी 5 अब कितनी हो गई 4, पहले चौड़ाई थी 5 अब कितनी हो गई 4। तो निकालते हैं इनके क्षेत्रफल में, तो देखिए जरा पहले क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पहले क्षेत्रफल कितना है इन दोनों का गुणा, कितना 6×5 30 अनुपात, अब क्षेत्रफल कितना है इन दोनों का गुणा 7×4 28, पहले क्षेत्रफल था 30 अब कितना हो गया 28, दोनों में अनुपात तो 2 से और काटा कितना हो गया 15:14, यानी अब क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 15:14। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगी। बी की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए जरा ए और बी की आयु कितनी है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कैसी थी, किस अनुपात में थी, देखो 4:5 में थी, अनुपात हटा क्या आया एक चर आया, चर आया यानी कितना ए की आयु कितनी थी 4x, बी की आयु कितनी थी 5x। ये तो थी 7 वर्ष पूर्व, वर्तमान कितनी होगी, तो वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान में इसमें 7 जोड़ देंगे, यानी ए की वर्तमान आयु कितनी निकली, ए की वर्तमान आयु 4x प्लस के 7, बी की वर्तमान आयु कितनी निकली 5x प्लस के 7, ये क्या हो गई इनकी वर्तमान आयु। लेकिन क्या कह रहे हैं तथा 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में हो जाती हैं, और अब से 7 वर्ष बाद यानी ए का 4x प्लस के 7 जो इसकी वर्तमान आयु में 7 और जोड़े, और बी का 5x प्लस के 7 जिसमें 7 अगर और जोड़े तो दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। यहां से निकालते हैं हम x का मान, सॉल्व किया यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितने हो गए 6×4 24x प्लस कितना 7×7 14, 14×6 कितना 84 बराबर क्या होगा 25 25x प्लस कितना होगा 7×7 14, 14×5 70, x वाला इस साइड ले आए तो कितना हो गया 70 इस साइड लाओ तो कितना 14 बराबर क्या बचेगा x, यानी x का मान कितना निकला 14। पूछ तो रहे हैं क्या बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी थी, वर्तमान आयु थी बी की 7x प्लस के 5x प्लस के 7, x का मान कितना है 14, यानी 14×5 70 और 7 77, यानी बी की वर्तमान आयु कितनी है 77, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एबीसी किसी व्यापार में साझेदार हैं, किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का 1/4 तथा सी को शेष 5,000 रुपए प्राप्त हुए, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो देखिए जरा निवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, लाभ का अनुपात दिया, इसमें हमें क्या दिया सीधा दिया है, इसमें हमें लाभांश दिया है तो इसी को बांट ले रहे कैसे, देखो ए बी सी, ए का कितना कह रहे हैं ए को लाभांश का कितना, ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का कितना 1/4। अब देखो आपको x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, जब हमें कहा जाए 1/3 1/4 ऐसा कुछ कहा जाए तो हम क्या करते हर में जो होता इसका लेते हैं हम क्या एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12, यानी उसको लाभ हुआ 12। अब इसको बांट ले रहे एबीसी में तो देखो जरा ए को कितना मिला
ए को लाभांश यानी 12 का कितना मिला, 1/3 मिला, यानी कितना मिला, 4। 4 किसको मिल गया, ए को मिल गया, ये का हो गया। बी को कितना मिला, बी को देखो, बी को मिला लाभांश यानी 12 का कितना, 1/4। बी को मिला कितना, 1/4, यानी इससे कितनी बार, 3 बार, बी को मिला 3। शेष कितना हो गया, तो 12 में से 4 गया, 3 गया, 7 गए, बचे कितना, यानी शेष कितना है, 5। शेष 5 जो किसको मिला, सी को मिला, यानी सी को कितना मिला, 5, जो कितने रुपए के बराबर है, 5000 रुपए के बराबर है, यानी कितना है, 5000। 5 है, पूछा कितना है, एक ही धनराशि कितनी है, एक ही धनराशि, एक को कितना मिला था, 4000, सॉरी 4 मिला था, तो 4 क्या होगा, 5 से कितनी बार, 1000 बार, यानी कितना निकला, 4000। जब एक को 4000 लाभ मिला, तो लाभ का अनुपात ही क्या होता है, निवेश का अनुपात। तो एक का निवेश कितना है, एक का निवेश या एक की धनराशि कितनी है, 4000। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर कमी लगती है या फिर कोई भी आप सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।